वेलकम टू सिविल क्यूएस कंसेप्ट्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेट एनालिसिस फॉर ब्लॉक वर्क। ब्लॉक वर्क जो एएसी ब्लॉक्स होते हैं अपने, उसका रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर की जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो ब्लॉक वर्क का रेट एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले चीज़ होती है कि हमें स्पेसिफिकेशन पढ़ना चाहिए कि बीओक्यू में क्या लिखा है, किस चीज़ का हम रेट एनालिसिस बना के दे रहे हैं, वो चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ऐसा एक डिस्क्रिप्शन लिखा आपको दिखेगा आपके बीओक्यू में, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट ने जो भी शेयर किया है। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। सो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सो क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एएसी ब्लॉक 150 mm थिक। सो 150 mm थिक ब्लॉक के लिए हमें ये रेट एनालिसिस करना है। प्रोवाइडिंग एंड कंस्ट्रक्शन एएसी मशीनरी ऑफ 150 mm thick at all locations and places wherever specified on drawing with ready mix thin mortar of 3 mm thick fixo block or equivalent अप्रूव्ड बाय साइट इंचार्ज। मतलब एएसी ब्लॉक 150 mm थिक का आपको लेना है ऑल लोकेशंस के लिए, मतलब जो भी लीड्स एंड लिफ्ट्स होगी उसके लिए आपको करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब स्ट्रक्चर में अलग ब्लॉक वर्क का रेट होगा, सुपर स्ट्रक्चर में अलग होगा, 38th फ्लोर तक इतना होगा उतना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोकेशंस है वो सब जगह पे आपको वही रेट फॉलो करना है। इसमें लिखा है रेडी मिक्स थिन मोर्टर 3 mm थिक फिक्सो ब्लॉक और इक्विवेलेंट। जो एएसी ब्लॉक होते हैं उनको जॉइंट करने के लिए हमें एक एडेसिव की ज़रूरत होती है। वो एक फिक्सो ब्लॉक करके आता है और बहुत सारे ब्रांड्स है, तो ये फिक्सो ब्लॉक इज़ अ ब्रांड। सो 3 mm थिक का वो एक लेयर देना पड़ता है दो ब्लॉक्स के बीच में उसको फिक्स करने के लिए। तो फिक्सो ब्लॉक और इक्विवेलेंट एज अप्रूव्ड बाय साइट इंचार्ज, कंप्लीट विथ cleaning joints, required curing at all levels, scaffolding at all leads and lifts, etc. complete as per specification as directed by engineer in charge. Rate inclusive of providing concrete bund of specified thickness as detailed in general notes of bill of quantities। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, अपने को कंक्रीट बंड भी डालना है, उसका भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड कर देना है इस पर स्क्वायर फीट के कॉस्ट में। तो आते हैं रेट एनालिसिस की तरफ। रेट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हमें लगेंगे मटेरियल के रेट्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको हमेशा क्वांटिटी सर्वेयर्स को, एस्टिमेशन इंजीनियर्स को, बिलिंग इंजीनियर्स को, या फिर कोई भी सिविल इंजीनियर हो, फिर भी आपको जो भी आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके करंट मार्केट रेट्स क्या चालू है वो सब पता होना बहुत ज़रूरी है। एसी ब्लॉक्स 150 mm थिक का अभी समझो करंट मार्केट रेट है 4300 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक मीटर्स में भी आते हैं, रनिंग में नंबर्स में भी आते हैं। अडेसिव जो इसमें लिखा है फिक्सो ब्लॉक, समझो ये अडेसिव 40 kg का बैग आता है, उस बैग की एक बैग की कॉस्ट पकड़ लो 460 रुपीज़ है पर बैग। स्टील का करंट मार्केट रेट अभी 52 रुपीज़ पर केजी, मतलब 5200 रुपीज़ 52,000 रुपीज़ पर टन का रेट चालू है अभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। स्टील का रेट अराउंड 45,000 था, अभी ये 52,000 के आसपास चला गया है। कंक्रीट जो आपको बंड में लगने वाला है, जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग कंक्रीट बंड फॉर स्पेसिफाइड, जो M10 का पकड़ लो आपको 3,200 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर का रेट मैंने नॉर्मल ले लिया है। ये साइड पे भी मिक्स बना देते हैं, तो उसका रेट अपन इतना पकड़ लेते हैं। तो आते हैं हम कैलकुलेशन की तरफ। एएसी ब्लॉक हमको लगने वाले हैं। एएसी ब्लॉक का रेट हमको पर क्यूबिक मीटर के लिए पता है, लेकिन रेट एनालिसिस हम 1 स्क्वायर मीटर के लिए कर रहे हैं। तो 1 स्क्वायर मीटर में एएसी ब्लॉक का कितना क्वांटिटी आएगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे 1 × 1 × 0.15। 0.15 क्यूबिक मीटर के हमको ब्लॉक्स लगेंगे। 4300 रुपीज़ के हिसाब से 645 रुपीज़ के ब्लॉक्स आएंगे। उसमें वेस्टेज 5% कंसिडर करेंगे। ये वेस्टेज लिमिट मैं अपने वेस्टेज लिमिट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वाले वीडियो में बताए हैं, कौन कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए कितना वेस्टेज अलाउड है। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन
मटेरियल का वेस्टेज हमने लिया है 0.5%, 0.05 मतलब 5%, वो आपका 32 रुपीज़ का वेस्टेज आ गया। अधेसिव 40 kg ऑफ बैग। सो एक बैग हमें कितना देखा कि 460 रुपीज़ का एक बैग आता है, लेकिन यहाँ पे एक पूरा बैग नहीं लगेगा, इसमें कंजम्पशन नॉर्म आता है। क्या कंजम्पशन नॉर्म है? 30 kg पर क्यूबिक मीटर, मतलब एक क्यूबिक मीटर के लिए आपको 30 kg लगने वाला है। सो 30 kg के हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। 30 kg का मतलब क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाई 40 मतलब 0.75% आ रहा है उसके, इंटू ये जो भी है C13 मतलब इतना क्यूबिक मीटर। तो 0.11 बैग आपको लगेगा। तो 0.11 बैग, एक बैग का रेट इतना है 51 रुपीज़ का आपको अधेसिव लगेगा 1 स्क्वायर मीटर के एरिया के लिए। स्टील, सो यहाँ पे स्टील कहाँ पे लगने वाला है? आपके जो भी आपने बंड देने वाले हैं, जिसको हम पाटली बीम भी बोलते हैं साइड पे, तो वो जो कंक्रीट का बंड आएगा उसके लिए स्टील लगेगा। उसका एक जस्ट एक थंब रूल लिया है मैंने, 40 kg पर क्यूबिक मीटर आपको 14 kg पर क्यूबिक मीटर आपको स्टील लगेगा। तो 14 kg के हिसाब से ये इतना 0.15 क्यूबिक मीटर के लिए 2.1 kg का आपको स्टील लगेगा। 52 रुपीज़ का रेट है, तो 109 रुपीज़ का आपका स्टील हो गया। कंक्रीट फॉर सेम, कंक्रीट का मैंने कैलकुलेशन किया, 1 मीटर का, 1 मीटर बाय 1 मीटर का जो थिकनेस है उसके लिए 1 मीटर का जो लेंथ ले लिया, 0.15 का मैंने साइज़ ले लिया बंड का, तो इतना आपका क्यूबिक मीटर हो गया। 3500 के हिसाब से 78 रुपीज़ का कंक्रीट लगेगा। सो टोटल मटेरियल का आपका अमाउंट हो गया 916.95। ठीक है, तो अब लेबर कॉस्ट पे आते हैं। सो लेबर कॉस्ट हम क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे? लेबर आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से समझो, आपको मालूम है कि अभी करंट मार्केट रेट लेबर कॉस्ट का चल रहा है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट ये लोग कर रहे हैं पर स्क्वायर फीट। सो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट ये लोग AEC ब्लॉक का अभी रेट चालू है, करंट मार्केट रेट लेबर कॉन्ट्रैक्टर का। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर का रेट डाल दिया। सो 322 रुपीज़ आ गए। शिफ्टिंग चार्जेस समझो, आपका लीड ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऑल लीड्स एंड लिफ्ट ऑल लेवल्स लिखा है, तो इसके लिए हमें वो भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, शिफ्टिंग चार्जेस। तो शिफ्टिंग चार्जेस मैंने 2 रुपये लिए हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट 21 रुपीज़ आपके शिफ्टिंग चार्जेस आ गए। ठीक है, अभी और एक चीज़ आती है कि मशीनरी यूज़ करते हैं अपन, जैसे कि वो ब्लॉक कट करने के लिए आता है, वो सब चीज़ें आती है, वो सेपरेटली कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेबर चार्ज जो मैंने डाला है 30 रुपीज़, तो इस 30 रुपीज़ के अंदर में वो सब मशीनरी भी इंक्लूडेड है। अगर मशीनरी इंक्लूडेड नहीं होता तो इसका रेट समवेयर अराउंड 26-27 रुपीज़ होता, और 4 रुपीज़ हम यहाँ पे अलग से मशीनरी के चार्जेस दिखा देते। लेकिन ये क्या है, ये रेट इंक्लूसिव ऑफ मशीनरी है, तो हमने ये रेट डायरेक्टली डाल दिया। तो लेबर कॉस्ट टोटल आपका 344 रुपीज़ हो गया। ओके, तो अब ग्रैंड टोटल इसका आ गया 1261.40 रुपीज़। तो अब जैसे कि हम हर एक रेट एनालिसिस में पकड़ते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2%, 25 रुपीज़ आगे, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट 7.5%, ओवरहेड 7.5%। तो टोटल आपके आ गए यहाँ पे 1475 रुपीज़। ठीक है, और पर स्क्वायर फीट का रेट आपका आ गया 137 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे इसको राउंड कर देता हूँ। सो 137 रुपीज़ आपके आ गए पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट हो गया आपके 150 mm AAC ब्लॉक के कंस्ट्रक्शन के लिए। आई होप मैंने ये जो भी इस वीडियो में समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।